संसद में 3 दिन की छुट्टी के बाद आज से बजट सत्र की कार्रवाई शुरू। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में वक्फ संशोधन बिल को सदन में लाने के समय पर फैसला। लोकसभा अध्यक्ष सभी पार्टी के फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे बैठक। सरकार 2 अप्रैल को सदन में पेश कर सकती है वक्फ संशोधन बिल। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पूरी तैयारी के साथ संसद में वक्फ संशोधन बिल लाने के लिए संकेत दिए। कहा, बिल पर जितनी चर्चा करनी पड़े सरकार करेगी। किरण रिजिजू की मुस्लिम संगठनों और विपक्ष को दो टूक। कहा, सीए की तरह वक्फ बिल को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, समाज को गुमराह किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने कहा, देश में अल्पसंख्यक सबसे सुरक्षित, कोई किसी की जमीन कैसे छीन सकता है। ये देश संविधान और कानून से चलता है। एआईएम प्रवक्ता वारिस पठान बोले, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का पारित हो पाना मुश्किल, बीजेपी के पास बहुमत नहीं। वारिस पठान की नीतीश चंद्रबाबू और चिराग पासवान को चेतावनी। कहा, अगर बिल का समर्थन किया तो देश के मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स बिल का किया समर्थन। कहा, बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा, ओवैसी इस पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रही है सरकार। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का बयान। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने वक्फ संशोधन विधेयक का किया समर्थन। कहा, मौजूदा वक्फ बोर्ड के नियम भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप नहीं है। सपा नेता अबू आसमी बोले, काली पट्टी सरकार को एक मैसेज, सरकार हड़पना चाहती है मस्जिद के समेत। वक्फ संशोधन बिल संसद में आया तो करेंगे विरोध, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का बयान। कहा, वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। कई धार्मिक गुरुओं ने भी इसका समर्थन किया। देश में आज से लागू होगा नया बजट। 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री। शेयर बाजार से जुड़े इंश्योरेंस प्लान पर टैक्स। उत्तराखंड सरकार ने ईद के दिन राज्य के 15 जगहों और रास्तों के नाम बदले। औरंगजेबपुर हुआ शिवाजी नगर, चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले नगर और खानपुर कुर्सिली का नाम हुआ अम्बेडकर नगर रखा गया। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के गांवों और रास्तों के नाम बदले। कहा, जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बदले गए नाम। दिल्ली के जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी आज से जांच करेगी शुरू। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और जस्टिस वर्मा के बयान हो सकते हैं दर्ज। दिल्ली विधानसभा में आज पेश की जाएगी कैग की 8वीं रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक वाहन वायु प्रदूषण पर होगी रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया, कैग की रिपोर्ट पर 2 दिनों तक होगी चर्चा। संबंधित विभागों से 1 महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी गई है। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज दोपहर 2 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक। किसान कर्ज माफी और लाडली बहन योजना को लेकर विपक्ष के आरोपों पर होगी चर्चा। सीएम फडणवीस राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। राज्य के पर्यटन पॉलिसी पर कुछ अहम फैसले की संभावना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बरेली दौरा। 933 करोड़ की 132 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मध्य प्रदेश में आज से 17 जगहों पर शराबबंदी होगी लागू। सीएम मोहन यादव ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का ऐलान किया। बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही होगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री। 2025 का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, ये एनडीए का फैसला। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का आरजेडी पर अटैक। कहा, डबल इंजन सरकार ने बिहार में जो काम किया उससे लालू तेजस्वी डरे हुए हैं। यूपी के बाद अब दिल्ली में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की उठी मांग। जौनपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह बारवा ने मांग की, सभी दुकानों पर दुकान मालिकों के नाम लिखे जाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीती रात पहुंची। समयपुर बादली सड़क निर्माण कार्यों का किया जायजा। रेखा गुप्ता ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से की बात, जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, रिंग रोड की मरम्मत का काम चल रहा है। आने वाले समय में गड्ढों को किया जा सकेगा खत्म। मोहाली कोर्ट आज पास्टर बजिंदर के खिलाफ रेप मामले में सुना सकता है सजा। पास्टर बजिंदर को 2018 के रेप मामले में 28 मार्च को दोषी करार दिया गया था। शिंदे गुट की शिवसेना के कुणाल कामरा को धमकी। राहुल कनाल बोले, जब भी मुंबई आएंगे शिवसेना स्टाइल में होगा स्वागत। पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। 18 जिलों में किया प्रोटेस्ट। किसान नेता सरवन पंटेल ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक जैसा बताया। सीएम भगवंत मान से पूछा, एमएसपी देने के वादे का क्या हुआ। सीएम भगवंत मान पर भड़के पंटेल। कहा, पंजाब में बेरोजगारी चरम पर है, युवा ड्रग्स से मर रहे हैं, क्या यही विकास है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले, प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 है, 9 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाला डायरेक्टर सनोज मिश्रा दिल्ली में गिरफ्तार। रेप मामले में बेल खारिज होने के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया। दिल्ली के नबी करीम थाने में सनोज के खिलाफ केस हुआ था दर्ज। झांसी की एक युवती को फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर रेप का आरोप।
बरेली के इज्जत नगर में प्रेम प्रसंग में दो समुदाय के बीच हिंसक भिड़ंत, घर में घुसकर 3 लोगों को मारी गोली, तीनों घायल अस्पताल में भर्ती। मोनिया अहमद नगर में एक हिंदू लड़के के मुस्लिम लड़की को भगाने पर भड़का विवाद, दोनों पक्ष की तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग हुई। यूपी के बागपत में ईद के मौके पर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में खूनी झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, 7 से 8 लोग हुए घायल। नेवाड़ा गांव में एक ही समुदाय के आशु और ताहिर के बीच पुराने रंजिश को लेकर शुरू हुई झड़प, देखते देखते दोनों पक्ष के लोगों में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरे गांव में भारी तादाद में फोर्स तैनात। पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। दिल्ली के नजफगढ़ में इंश्योरेंस फ्रॉड का मामला आया सामने। 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए सतीश कुमार नाम के शख्स ने अपने बेटे गगन को बताया मुर्दा, आरोपी फरार। पुलिस के मुताबिक इंश्योरेंस के लिए 5 मार्च को फर्जी बाइक एक्सीडेंट करवाया, शमशान में से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और गांव वालों को 13वीं का भोज भी खिलाया। जांच में खुली पोल। कर्नाटक के दावड़गेरे में स्टेट बैंक से 13 करोड़ के गहने की चोरी का मामला सुलझा। पुलिस ने 17 किलो 750 ग्राम सोने के गहने किए बरामद, 6 आरोपी किए गए गिरफ्तार। दावड़गेरे के स्टेट बैंक के स्ट्रांग रूम से पिछले साल 28 अक्टूबर को हुई थी चोरी। चोरों ने बैंक के सीसीटीवी का डीवीआर भी चोरी कर लिया था। तमिलनाडु के मदुरै में वेलामल कॉलेज के पास पुलिस की अपराधी से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में मारा गया बदमाश। हाल ही में हुई एक हत्या के मामले में वांटेड था बदमाश, पुलिस की टीम कर रही थी तलाश। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल, फिलहाल सभी सुरक्षित। पुलिस कर रही है आगे की कार्रवाई। बैंगलोर कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे कुल 209 यात्री बीती देर रात कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंचे। 30 मार्च को ओडिशा के निरगुंडी स्टेशन के पास ट्रेन हुई थी हादसे का शिकार। पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों में लंबे समय से विवाद। आज मौका मिलते ही एक गुट ने दूसरे पर किया हमला। बिहार के भागलपुर में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने जमकर काटा बवाल। नवगछिया में आवेदन प्रक्रिया न शुरू होने के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, बुलडोजर और ट्रक के छतों पर चढ़कर किया प्रदर्शन। शिमला के चौरा मैदान में वोकेशनल टीचर्स का प्रदर्शन, अपने लिए स्थायी नीतियां बनाने की मांग की। नोएडा में लैम्बोर्गिनी कार हादसे के आरोपी ड्राइवर को जमानत। रविवार को गाड़ी से टक्कर लगने से 2 लोग हो गए थे घायल। सलमान ने फैंस को दी ईद की बधाइयां। घर के बाहर आए फैंस का किया अभिवादन। मुंबई में सलमान खान अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा की ईद पार्टी में हुए शामिल। कई फिल्मी सितारों का भी लगा जमावड़ा। एक्टर आमिर खान ने परिवार के साथ मनाई ईद। घर के बाहर आकर फैंस से मिले, ऑटोग्राफ दिए और फोटो भी खिंचवाई। पंजाब में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पद यात्रा करेंगे। 3 से 8 अप्रैल तक गुरदासपुर और अमृतसर में यात्रा करेंगे। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड हैदराबाद में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेगी। अगले 4 साल में 2300 लोगों को हायर करेगी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में कौल कंडौली मंदिर से एलजी मनोज सिन्हा ने पवित्र छड़ी यात्रा को रवाना किया। माधवपुर मेले की तैयारियां तेज। गुजरात और पूर्वोत्तर के विकास का विरासत का दिखेगा अनूठा मेला। ये मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के बीच विवाह का उत्सव है। एमपी के गुना में धूमधाम से मना फाग महोत्सव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने भी आदिवासी समुदाय के साथ किया डांस। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोग। बोटिंग का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। खूबसूरत वादियों की जमकर की तारीफ। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की तादाद 2056 तक पहुंची। 3900 से ज्यादा लोग घायल, 270 लोग अभी लापता। आईपीएल मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले से पहले लखनऊ के ऑलराउंडर शहबाज अहमद ने भरी हुंकार। कहा, हमने काफी अच्छी तैयारी की है, मुकाबले के लिए तैयार। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराकर जीत का खाता खोला। मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड 24वीं बार केकेआर को दी मात। अश्विनी कुमार की घातक गेंदबाजी के दम पर 116 रन पर ढेर हुई केकेआर की टीम। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 13वें ओवर में जीता मैच। डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद भावुक हुए अश्विनी कुमार। कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। सुरक्षा कारणों से बदली गई आईपीएल के लखनऊ और कोलकाता के मैच की तारीख। रामनवमी 6 अप्रैल को होने वाला मैच 8 अप्रैल को शिफ्ट त्योहार के कारण पुलिस ने सुरक्षा देने से मना किया था। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों ने लखनऊ में ईद मनाई। कुर्ते में नजर आए खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ। जहीर खान के साथ अब्दुल समद, शहबाज अहमद, आवेश खान खास अंदाज में नजर आए।